दोस्तों आज हम एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले भी हमने दो एक्सरसाइजेस की थी, तो उनके भी मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके लिए पांच पांच ऑप्शन दिए हैं। हम देखेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए वन वर्ड कौन सा आएगा। तो जैसे ही कुड नॉट गिव ए गुड एक्सप्लेनेशन फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिहेवियर, वो अपना अलग तरह के बर्ताव का कोई सही सा कारण नहीं बता पाया। तो पहला देखो, बी सेटिस्फाइड, इसका मतलब किसी चीज से संतुष्ट होना, वो तो नहीं आएगा। ये देखिए, प्रोवाइड एविडेंस फॉर, किसी चीज का सबूत देना, वो भी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। काउंट फॉर मतलब कोई चीज आई है उसको अपने हिसाब में ले लेना। रेडली डिस्पेंस मतलब तैयार हो जाना कि किसी चीज को छोड़ने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जो आता है वो आएगा अकाउंट फॉर, मतलब उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने को हम कहते हैं यू हैव टू अकाउंट फॉर दिस, मतलब इसका जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही जिसको बोलते हैं अकाउंट फॉर। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया बी। दोज हु पास थ्रू दिस गेट विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो हम कई बार लिखा होता है ना, जो अपना कोई प्रॉपर्टी होती है उसमें बोर्ड लगाया होता है कि जो यहाँ से गुजरेंगे उनको पनिश किया जाएगा, उनको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बाई पासर्स, बाई पासर्स का मतलब जो पास से गुजर रहे हैं, भाई पास से तो गुजर ही सकते हैं। एब्सकॉन्डर्स मतलब जो भागे हुए हैं, वो भी यहाँ नहीं फिट होता। थोरोफेयर का मतलब होता है आम रास्ता, वो भी नहीं है, वो तो कह ही रहे हैं कि यहाँ कोई अंदर जा नहीं सकता। तो ट्रेस पासर्स, ट्रेस पासर्स का मतलब होता है जो अंदर घुस जाएगा। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन आएगा ट्रेस पासर्स। कल्प्रिट्स का तो मतलब होता है वो जो गुनेगार। तो हमारा सही जो इसमें ऑप्शन आता है वो ट्रेस पासर्स। ए केयरफुल प्रेजेंटेशन, preservation and protection of wildlife is the need of the hour। जो सही तरह से जो जंगल की लाइफ है ना, जो जंगली जीव जंतु है, उनकी प्रोटेक्शन करना वो समय की जरूरत है। तो एक तो ऑप्शन है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है उसको मैनेज करना, उसका उसको देखना सही तरह से। एम्बार्कमेंट मतलब किसी चीज पे डिपेंड करना। एनहांसमेंट का मतलब होता है बढ़ावा देना। प्रमोशन का भी मतलब बढ़ावा देना। कंजर्वेशन इसके लिए सही वर्ड आता है जब भी हम किसी चीज को, फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व, स्टोर, उसको रखने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इसको कंजर्व करके रखो। कंजर्व से बना हमारा वर्ड कंजर्वेशन। अब अगला वर्ड सेंटेंस देखिए, एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड। जब कोई चीज लिखी जाती है, कोई पत्र लिखा जाता है, साइन कर दिया जाता है, मतलब वो होता है फाइनल। उसके बाद भी अगर उसमें कुछ लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं। कॉरिजेंडम तो ये होता है कि जब हम कुछ एक बार एक चिट्ठी भेज दी, उसके बाद हम उसमें कोई गलती रह गई, हम दोबारा एक और उसका भेज देते हैं, उसको कहते हैं ये कॉरिजेंडम है, इसको इस तरह से पढ़ा जाए। मैन्युस्क्रिप्ट होता है जो ओरिजिनल, किसी बहुत सारी कॉपियां प्रिंट होती हैं, लेकिन ओरिजिनल जो हाथ से लिखी हुई कॉपी होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जो होती है ना, वो हमारा सही ऑप्शन आएगा कि जब लिखने के बाद हम उसमें कुछ फिर से लिख देते हैं, मतलब उसको बदल देते हैं, उसी एक आध वर्ड ऐड करके उसकी सेंस बदल जाती है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। दैट विच कैनट बी डन विदाउट, जिसके बिना गुजारा ना हो। इम्प्रैक्टिकेबल, ये तो यहाँ नहीं आएगा। इम्प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक जो बात नहीं होती है। इनडिस्पेंसिबल होता है जो जिसके बिना गुजारा ना हो, तो ये हमारा सही ऑप्शन आएगा इनडिस्पेंसिबल। बाकी इम्पॉसिबल तो असंभव होता है, अनइमेजिनेबल जिसके बारे कल्पना भी ना की जा सके। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए गुड मॉनसून दिस ईयर। इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अच्छी जो है ना, हम मतलब हमें अनुमान है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार जो मॉनसून है ना अच्छी होगी। गेटिंग, ये इसका अप्रोप्रिएट नहीं है। प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग भी
होता है मतलब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी चीज को होने की संभावना, होपिंग मतलब आशा करना। तो यहाँ पे वी लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये इंपॉर्टेंट है, लुकिंग फॉरवर्ड, हम विजुअलाइजिंग, हम इस हमारा अनुमान है, हम ये सोच के बैठे हैं, यहाँ पे अप्रोप्रिएट आएगा विजुअलाइजिंग। द साइंस ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स इज नोन एज, इसमें हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी को ही हम कहते हैं जो लैंग्वेज और वर्ड्स की साइंस होती है। जैसे बाकी तो दूसरे वर्ड्स हैं, अब जैसे एंटोमोलॉजी है, ये इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, कीड़े पतंगे, उनकी साइंस को हम कहते हैं। तो जैसे ए पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स ही सिक, जो व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है ना वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो भले ही ठीक ही हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम वन वर्ड में कहते हैं हिप्पोकॉन्ड्रिया। बिकॉज द ओरेटर स्पीच वॉज हाई फ्लोन एंड प्रिटेंशियस, द रिपोर्टर्स टर्म्ड इट एज, कि जब किसी की जो बोलने वाला स्पीच देता है वो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है, दिखावा करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मैंने ये किया। तो जो रिपोर्टर्स उसमें आए होते हैं वो उसकी जो स्पीच को बोलते हैं बड़ी बम्बास्टिक, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा है, बड़ी ऐसे मार रहा है। When the courtier had advanced to the highest position attainable, he is said to have reached, जब कोई व्यक्ति हो बड़े छोटी सी पोस्ट का व्यक्ति, बड़ी हाईएस्ट जो लेवल वो अचीव कर सकता था, जहां तक वो जा सकता था वहां चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं वन वर्ड में उसको पिनाकल, उसने पूरा अचीव कर लिया जो करना था। तो मैं उम्मीद करता कि जो भी हमने जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हैं, वो आप समझ गए होंगे और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।